और कौन है? और भी बच्चे हैं? ज्वाइन करो। हाँ, अच्छा। चलो ठीक है, मैं सेटअप दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, दिख रही है? ये है HMI हमारी डेल्टा की। ठीक है, ये हमारी PLC लगी हुई है डेल्टा की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसीजर सर ने लिखवाया होगा तुम लोगों को, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक प्रोग्राम बना के इस पे PLC पे, ठीक है, अपना प्रोग्रामिंग डिवाइस पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं और उसको सबसे पहले जिस भी PLC पर डाउनलोड कराना है डाउनलोड करा देते हैं थ्रू कम्युनिकेशन केबल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस HMI को चाहिए होता है 0 24 वोल्ट, 0 और 24 वोल्ट ऑन होने के लिए सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है, और इसको क्या चाहिए होता है, एक केबल हम लोग कनेक्ट करते हैं थ्रू PLC टू HMI, है ना? क्योंकि HMI के पास खुद का तो ब्रेन है नहीं, तो ये PLC के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करती है। तो जिस कम्युनिकेशन केबल से पहले हमने PLC में प्रोग्राम सेव किया था, प्रोग्राम डाउनलोड करने के बाद हम उसको हटा देते हैं, एक केबल हम HMI से PLC में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि PLC और जो HMI है वो कम्युनिकेट कर सकें आपस में। और एक केबल हम क्या करते हैं, एक केबल हमने इसकी कनेक्ट कर रखी है ब्लू वाली इस अपने सिस्टम के साथ में, क्योंकि हमें क्या है HMI में प्रोग्राम डालना है। HMI में भी प्रोग्रामिंग होती है ना? हाँ, HMI में बेटा प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि HMI पे आपको क्या दिखे। ठीक है, तो HMI में प्रोग्रामिंग हम अब ये डेल्टा में कर रहे हैं। तो डेल्टा में ये रहा मेरा सॉफ्टवेयर, आपको दिख रहा होगा DIA स्क्रीन। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस हमें मिलेगा। हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे HMI का। तो अब भाई अभी जो हमारे पास HMI है वो है 107 SV। ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक किया, इसके बाद नेक्स्ट। अब ये डेल्टा की PLC है, अब इसके साथ हम और भी PLC का कम्युनिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, अभी ये डेल्टा DVP PLC है हमारे पास, तो डेल्टा DVP PLC ये इंटरफेस है कि किसके थ्रू करा रहे हैं, तो RS-232 पोर्ट के थ्रू हम लोग करा रहे हैं। इतना करने के बाद फिनिश। अब ये स्क्रीन आ गई, ये HMI की स्क्रीन है। ठीक है, जो स्क्रीन हमें यहाँ शो हो रही है HMI की स्क्रीन है। अब हमें इस पे जो भी नया प्रोजेक्ट बनाना है तो हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे, दिख रहा है आपको? ठीक है, हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे। सबसे पहले एलिमेंट्स पे जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट्स प्लेस करने हैं।
एलिमेंट्स में जाने के बाद हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है स्क्रीन पे, आपको दिखा देता हूँ। एक स्टार्ट स्टॉप प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट है एनसी बटन है सारे, इसलिए मैंने एक एनसी बटन लिया है और ब्रेक करने के लिए एनो बटन लिया है, ठीक है। तो एक स्टार्ट स्टॉप मतलब कि मैं x1 को प्रेस करूंगा, दिखा देता हूँ। x1 को मैंने प्रेस किया तो मेरा कोई मोटर ऑन हो गई, और x2 को प्रेस किया तो ऑफ हो गई, ठीक है। तो और उसके लिए मैंने क्या किया, क्योंकि जो HMI है मेरा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस है, तो ये क्या लेगी, मेमोरी एड्रेस लेगी, है ना। रियल इनपुट आउटपुट तो ये ले नहीं सकती। तो इसके लिए मैंने ब्रेकिंग के लिए क्या किया है, एक एनसी कॉन्टैक्ट सीरीज में लगा दिया है, और होल्डिंग के लिए एक, या ऑन करने के लिए एक M0 पैरेलल में लगा दिया है इसी इनपुट के। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा प्रोग्राम? ठीक है। इतना करने के बाद मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को डाउनलोड करा दिया पीएलसी में, ठीक है। डाउनलोड कराने के बाद मैंने ये वाली केबल हटा दी और HMI टू पीएलसी एक केबल लगा दी, ताकि HMI और पीएलसी आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हम HMI पे प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें बटन चाहिए होंगे। तो पुश बटन कैसा होता है बेटा, मोमेंटरी बटन होता है ना। मोमेंटरी का मतलब जितनी देर हम उसको प्रेस करके रखेंगे ऑन रहेगा। तो मैंने मोमेंटरी बटन ले लिया, क्योंकि मुझे एक स्टार्ट स्टॉप बनाना है लॉजिक। तो मैंने क्या किया, 2 मोमेंटरी बटन ले लिए, पे गया मैं मोमेंटरी, और 2 बटन मैंने ले लिए, ठीक है। अब इस वाले बटन पे, पहले वाले पे मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपसे स्टेट पूछ रहा है कि इस बटन की स्टेट आप चेंज करना चाहते हैं। तो मैं तो ये पुश बटन है तो इसकी स्टेट तो सेम ही रहेगी, ठीक है। या अगर मैं चाहूँ तो दिखा सकता हूँ कि 0 पे मान लो, यहाँ पे इसका एड्रेस डालना पड़ेगा। अब क्योंकि ऑन करने के लिए मैंने एड्रेसिंग क्या दी है, मेमोरी दी है ना बेटा। तो हम क्या देंगे, M0, ठीक है। M0 किया, ओके किया, और यहाँ से हम इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल का मतलब इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो भी कलर डालना चाहें, मान लीजिए मैंने रेड यहाँ पे चूज कर लिया। टेक्स्ट से आप क्या कर सकते हैं, इस पर कोई भी टेक्स्ट बटन पे लिख सकते हैं। अब चूंकि ये स्टार्ट बटन है तो मैं लिख देता हूँ स्टार्ट, स्टार्ट बटन है ये, और ओके कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें भी 0 स्टेट है। अब 1 स्टेट पे अगर हम कोई कलर 0 1 का मतलब बेटा है कि जब उसको मैंने नहीं प्रेस किया है तब, और जब प्रेस किया है तब, है ना, ऑन हो गया है तब। हाँ, तो अब हम यहाँ से लिख देते हैं स्टार्ट, और यहाँ से कलर जो भी चूज करना चाहेंगे, ऑन होने पे कैसा कलर दिखे। तो मान लो ऑन होने पे मैं ऐसा कलर देखना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, ओके हो गया। ये स्टॉप बटन है, ऐसे ही स्टॉप बटन पे हम एड्रेस डाल देंगे जो हमने सीरीज में लगाया था एनसी, है ना। तो उसमें हम मेमोरी 1 का एड्रेस मैंने लिया था, तो M1 मैंने डाल दिया, हाँ, एंटर कर दिया। अब इसके टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे स्टॉप लिख देंगे कि ये स्टॉप बटन है, ठीक है। ओके किया, स्टॉप क्लिक किया गया। और मुझे क्या चाहिए, एक इंडिकेटर लगाना है कि जब स्टार्ट हो तो एक इंडिकेटर ग्लो हो जाए। तो कैसा इंडिकेटर हम लेंगे, मल्टी स्टेट इंडिकेटर, है ना। जो ऑन हो तो कुछ और कलर शो करे, और ऑफ हो तो कुछ और कलर शो करे हमारे अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि 0 स्टेट पे इसका जैसा कलर हो, वो हम जैसा भी इसमें चाहते हैं चूज कर सकते हैं। मान लो 0 स्टेट पे ऐसा कलर है कोई, ठीक है। यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे इसका। तो यहाँ पे आउटपुट पिक का एड्रेस पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट के लिए है इंडिकेटर, ठीक है। और यहाँ पे मान लो टेक्स्ट में हम डाल देते हैं मोटर, तो ये हमारी मोटर है, ठीक है बेटा। ठीक है। और हम चाहते हैं कि जब ये ऑन हो तो ये ब्लिंक भी हो, तो हम यहाँ से ब्लिंक भी कर देते हैं, यस, ठीक है। ओके किया, इतना काम हमारा हो गया है।
0 स्टेट पे और 1 स्टेट पे भी हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं मोटर, और इसका कलर चेंज कर देते हैं 1 स्टेट पे। मान लो येलो कलर डाल दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जाएंगे प्रोजेक्ट पे, ठीक है। प्रोजेक्ट पे गए, अब हमको ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसको हमें डाउनलोड करना है स्क्रीन पे। तो हम कंपाइल ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंपाइल ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंपाइलेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस स्क्रीन को डाउनलोड कर देंगे HMI में। तो हमने डाउनलोड स्क्रीन किया और डाउनलोडिंग हो रही है और डाउनलोड हो गई। अब हम देखते हैं स्क्रीन पे, ये देखो बेटा, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखो मेरी मोटर ऑन हो गई। स्टॉप पे क्लिक किया तो बंद हो गई, ठीक है। तो जो हमने अपने पीसी की स्क्रीन पे बनाया हुआ था प्रोग्राम, वो इसमें डाउनलोड कराया। और प्रोग्राम आपको इस पे बनाना पड़ेगा, आपकी प्रोग्रामिंग डिवाइस पे उसको पीएलसी में डाउनलोड कराना पड़ेगा। और जिस भी तरीके का आप प्रोग्राम इस पर डिजाइन करना चाहते हैं वो कर लेंगे। स्टार्ट बटन प्रेस किया तो ये मेरी मोटर ऑन हो गई, और जैसे ही स्टॉप प्रेस किया मोटर ऑफ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये बॉक्स रखा हुआ है बेटा, तो इसका मैं दिखा देता तुमको एक एक चीज़, लेकिन थोड़ा अस्त व्यस्त है मामला। तो जय सर बाकी तुमको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे कितने पोर्ट होते हैं, कौन कौन सी केबल कहाँ कहाँ लगती है। और मैं इसकी एक फ़ोटो खींच के भेज दे रहा हूँ पोर्ट्स की, तो वो कायदे से बता देंगे तुम्हें। बाकी यहाँ तक कुछ पूछना है? ठीक है, इसका प्रोसेस कैसे हो रहा है, कोई दिक्कत? बाकी प्रोसेस सर ने लिखा दिया ही होगा। तो बस ऐसे ही करना है, और इसको आप किसी भी पीएलसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ हो जाएगी, एलन ब्रेडली भी कम्युनिकेट हो जाएगी। उसमें ऑप्शंस आते हैं ना बेटा। अभी जैसे मैंने डीवीपी सेलेक्ट किया था, डीवीपी डेल्टा की, उसमें एलन ब्रेडली भी आप कर सकते हो, मित्सुबिशी के साथ भी कर सकते हो। तो जितने ऑप्शंस उसमें अवेलेबल होते हैं उन पीएलसी के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो HMI को, ठीक है।